हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो पिछली परीक्षाओं में विज्ञान का जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में लिए हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एक बार देख लीजिए क्योंकि परीक्षा में इसका संभावना ज़्यादा है आने का। तो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। तो इसका पहला गुण है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। दूसरा, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखिए। इसको बाएं हाथ का नियम भी कहते हैं, कोई भी दे सकता है आपको। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम, अपने बाम हस्त बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा एवं अंगूठे को हम परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसका यही आप लोग लिख देना है, परीक्षा में फुल नंबर मिलेगा। सोलर कुकर के उपयोग से कोई 4 लाभ लिखना है। इस तरह से आपको परीक्षा में दे सकता है। सोलर कुकर के उपयोग के लाभ क्या होता है, देखिए। ईंधन की बचत होती है। दूसरा, प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा, रख रखाव कोई खर्चा नहीं होता है, अर्थात आर्थिक बचत होती है। खाना स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनता है। खाने के जलने की संभावना नहीं रहती है। एक ही समय में 4-5 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। हमने इसमें 6 आपको उपाय बताया, लाभ लिखे हैं इसका। आप लोगों को केवल 4 बोले तो 4, 3 बोले तो 3 लिखना है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? आदर्श ऊर्जा स्रोत के गुण, पहला, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, अर्थात अधिक ऊर्जा देता है। दूसरा, सरलता से उपलब्ध होता है। तीसरा, परिवहन तथा भंडारण में आसान होता है। चौथा, वह सस्ता होता है। ये आदर्श ऊर्जा के स्रोत के गुण हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। धोने के सोडा का उपयोग, पहला है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। दूसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। पहला उपयोग, नाई का शीशा। दूसरा है, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण। तीसरा, गाड़ी की हेडलाइट में। चौथा, सोलर कुकर में। पांचवा, टॉर्च लाइट में। छठवां, चम्मच की भीतरी पृष्ठ भी अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। हमने यहाँ पे 6 लिखा है, आप लोगों को 3 लिखना है। जितना परीक्षा में बोले उतना लिखना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। यह विद्युत मोटर का सिद्धांत है।
अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे लिखना है। अगर ज़्यादा नंबर का आएगा तो आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। तो आप लोग फिगर को किताब से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।